स्त्री से मिलो जो कभी तो नदी का रूप ले लेती है, कभी स्त्री का रूप ले लेती है। उन मोरों से मिलो जो कभी वृक्ष का रूप ले लेते हैं, कभी मोर का रूप ले लेते हैं। नंदी गए, और नंदी ने जाकर उस मोर गांव के अंदर, मोर वन के अंतर्गत नंदी कुछ देर बैठे। स्त्री आई, वो करा रही थी, रो रही थी। फिर पूछा वापिस, नंदी ने आज वो स्त्री से पूछा, तेरे कराहने का कारण क्या, तेरे रोने का कारण क्या? कहा, यहाँ एक असुर रहता है जिसका नाम सिंदूरासुर है। वो असुर बड़ा प्रबल है। एक युग पूरा होता है, दूसरे युग में वो दूसरा रूप ले लेता है, तीसरे युग में तीसरा रूप ले लेता है, चौथे युग में चौथा रूप ले लेता है। वो असुर बार बार रूप धारण करता है और बड़ा कष्ट प्रदान करता है। स्त्री ने कहा, ये जितने वृक्ष हैं ये मोर का रूप लेते हैं, कभी वृक्ष का रूप लेते हैं, क्योंकि ये असुर बार बार कष्ट देता है। ये सिंदूरासुर बड़ा बड़ा प्रबल दैत्य है। हम बड़े दुखी हैं, बहुत कष्ट है। तुम शंकर जी के नंदी हो। उस कराह नदी ने कहा, उस कराह स्त्री ने, कराह नदी ने कहा, शंकर भगवान का नंदी हो, शंकर भगवान का गण हो, शंकर भगवान का नाम लेने वाला हो, चाहे शंकर भगवान की स्तुति करने वाला हो, चाहे शंकर भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला हो, अगर उसका भी दर्शन इस पवित्र भूमि पर हो जाता है तो ना जाने कितने असुरों का संहार तो वैसे ही हो जाता है। वैसे ना जाने कितने असुरों का संहार होगा। कभी आप स्मरण करिएगा, अगर आपके घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो या आपके पास पोथी हो तो उसमें पढ़ेंगे, विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये बोलने वाले व्यक्ति का भी मात्र दर्शन हो जाता है, उसके चेहरे का, उसके मुख का भी दर्शन हो जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप कट जाते हैं। अब लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी एक बात बताओ कि इतनी सारी भीड़, इतने सारे भक्त इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? हम स्पष्ट कहेंगे, आप लोग यहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, अपने अपने घर को जाते हो, या तुम्हारे यहाँ टीवी चल रही हो, उस टीवी पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का समय आता है तो टीवी की वॉल्यूम तेज कर देते हो। जितने घर में सदस्य हैं वो अगर इसका उच्चारण करते हैं, कानों में शब्द जाता है, दीवालों पर भी वो शब्द टकरा कर वापिस आता है, रोमावली में वो शब्द आता है, तो कहीं ना कहीं इस संसारिक जीव का कल्याण निश्चित होता है और उसका उद्धार निश्चित होता है। भाई कुछ ना कुछ तो होता है ना। वो कहते हैं ना, वो कहते ना, सबसे ज्यादा दुखी रहती है एक स्त्री। तो पूछा, भाई तू क्यों दुखी है? तेरे को तो दुख होना ही नहीं चाहिए, तू तो खुश रहे, भगवान का भजन कर, स्मरण कर, कीर्तन कर, मंत्र जाप कर, काहे को दुखी रहे? अरे गुरुजी, काम करती हूं तो सास फूल जाती है, नी करती हूं तो सासू फूल जाती है। अब बताओ, दुखी नहीं तो क्या?
मैंने कहा कुछ भी मत कर, सास पे भी ध्यान मत दे और सासू की गाली पर भी ध्यान मत दे। जब भी तू कोई काम कर, भगवान का नाम लेकर और विश्वास के साथ काम कर, तो ना सासू फूलेगी ना सांस फूलेगी। बस इतना जरूर है, अगर भगवान का नाम लेकर काम करेगी तो तू जरूर फूलेगी। भगवान की भक्ति में तो वैसे फूलना।